हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल फॉर आईआईटी जेईई। जैसे स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको मल्टीप्लिकेशन रूल और एडिशन रूल बताने की कोशिश की थी। उसको एग्जांपल के थ्रू मैंने इलैबोरेट करने की कोशिश की थी। कुछ एग्जांपल्स भी थे, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैंने समझाया भी था। आज उसी सीरीज में मैं क्या करता हूँ कि कुछ और एग्जांपल्स देकर आपको मल्टीप्लिकेशन रूल और एडिशन रूल क्या होता है, काउंटिंग प्रिंसिपल्स के, उनको मैं और अच्छे से एग्जांपल्स के थ्रू इलैबोरेट करता हूँ, कुछ और अच्छे एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। जैसे सपोज दैट हमारे पास एक चैम्बर है, सपोज दैट हमारे पास एक चैम्बर है। ये हमारा चैम्बर है, ठीक। और चैम्बर, ये हमारा चैम्बर है। सपोज दैट ये हमारे पास एक गैस चैम्बर है, ठीक, ओके। या किसी तरह का चैम्बर है और हमारे पास इस चैम्बर से, हमको इस चैम्बर से हमारा जो बीगर टास्क है, जैसे मैंने एडिशन रूल में बताया था कि जो हमारा बीगर जो टास्क है, इस चैम्बर से बाहर निकलना है, इस चैम्बर से आउट होना है, मुझको निकलना है, बाहर निकलना है इस चैम्बर से। तो जैसे मैंने एडिशन रूल में बताया था, मल्टीप्लिकेशन रूल में, तो यहाँ करना क्या है कि जो बीगर टास्क है और जो हमारे स्मॉलर टास्क, हमारे कंस्टिट्यूएंट टास्क है, उसके अकॉर्डिंगली हमको एडिशन रूल और मल्टीप्लिकेशन रूल को समझने की कोशिश करना है। तो हमको ये चैम्बर से बाहर निकलना है और एक जो ओपनिंग है, एक एग्जिट पॉइंट जिसको बोलते हैं, इस रास्ते से होके जाता है। एक एग्जिट पॉइंट इस रास्ते से होके निकलता है और एक एग्जिट पॉइंट इस रास्ते से होके निकलता है और एक एग्जिट पॉइंट इस रास्ते से निकलना है। जो हमारा बिगर टास्क है, हमको चैम्बर से बाहर निकलना है। बिगर टास्क हमारा क्या है? हमको चैम्बर से बाहर निकलना। और ये हमारे क्या है? स्मॉलर कंस्टिट्यूएंट टास्क है। ये स्मॉलर टास्क है 2, 3 एंड 4। ये हमारे चारों क्या है? स्मॉलर कंस्टिट्यूएंट टास्क है। तो हमको इस चैम्बर से निकलने के लिए क्या करना होगा? या तो इस एग्जिट पॉइंट से निकलना होगा हमको, या इस एग्जिट पॉइंट से निकलना होगा बाहर, या इस एग्जिट पॉइंट से हमको बाहर निकलना हो, या हमको इस एग्जिट पॉइंट से हमको बाहर निकलना होगा। तो सपोज दैट इस एग्जिट पॉइंट से निकलने के लिए हमारे पास एक रास्ते है, वन वे। इस एग्जिट पॉइंट से निकलने के लिए, बाहर निकलने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं, टू वेज। इस एग्जिट पॉइंट से बाहर निकलने के लिए हमारे पास क्या है? थ्री वेज, तीन रास्ते हैं। इस एग्जिट पॉइंट से निकलने के लिए हमारे पास कितने रास्ते हैं? फोर वेज, हमारे पास चार रास्ते हैं। तो हमको तो चैम्बर से बाहर निकलना है। हमारा जो बिगर टास्क क्या है? हमारा बिगर टास्क है कि चैम्बर से हमको बाहर निकलना है, एट एनी कॉस्ट हमको चैम्बर से बाहर निकलना है। या तो हम इस रास्ते से निकल जाएं, वन वे से, एक रास्ते से। इधर से निकलेंगे तो दो रास्ते से निकल सकते हैं, या तो ऊपर वाले से या नीचे वाले से। दोनों में से किसी रास्ता को ऑप्ट करके दो तरीके से हम बाहर निकल सकते हैं। इस रास्ते से यदि हमारा एग्जिट पॉइंट होता है, हम इधर से निकलने की कोशिश करते हैं, तो तीनों में से किसी एक रास्ते को ऑप्ट करेंगे और तीन तरीके से हम बाहर निकल सकते हैं। यदि हमको इस एग्जिट पॉइंट से बाहर निकलना हो, तो इन चार जो रास्ते हैं, फोर वेज हैं, इन चारों रास्तों में से किसी एक रास्ते को ऑप्ट करके हम बाहर निकल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अब इन चारों में से किसी एक रास्ते को ऑप्ट करेंगे तो वो चार वेज होगा, चार रास्ता होगा। तो हम चार रास्तों से इधर बाहर हम निकल सकते हैं, ठीक। तो हमको तो बाहर निकलना, हमारा बीगा रास्ता है, तो हम आइदर इसको सेलेक्ट करें, या तो इस रास्ते को, इस एग्जिट पॉइंट को सेलेक्ट करें, या इस एग्जिट पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे, या इस एग्जिट पॉइंट को हम सेलेक्ट करेंगे। तो हम किसी एक रास्ते से, किसी एक एग्जिट पॉइंट से बाहर निकलेंगे। तो हमारा टोटल जो इस चैम्बर से बाहर निकलने का, टोटल इस चैम्बर से बाहर निकलने का कितना रास्ता हो सकता है? या तो इधर से निकलेंगे तो वन वे से निकलेंगे, तो टोटल हमारे पास कितना होगा? इधर से निकलेंगे तो वन, इस एग्जिट पॉइंट से निकल सकते हैं दोनों में से किसी एक से, तो दो रास्ते हैं, दो वे से, टू वे से निकल सकते हैं। इस तीनों रास्तों में से किसी एक रास्ते को हम यदि ऑप्ट करते हैं तो तीन तरीके से बाहर निकल सकते हैं। यदि इन चारों रास्तों में से किसी एक रास्ते को ऑप्ट करते हैं तो हम चार वे से, चार तरीके से इस चैम्बर से बाहर निकल सकते हैं। यानी तो हमारे पास टोटल कितने हुए? 10 वेज, यानी 10 तरीके से 10 रास्तों से, 10 तरीके से हम इस चैम्बर से बाहर निकल सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एडिशन प्रिंसिपल, दिस इज कॉल्ड एडिशन, दिस इज कॉल्ड एडिशन लॉ, एडिशन लॉ ऑफ
काउंटिंग, एडिशन लॉ ऑफ काउंटिंग, ये हमारा एडिशन लॉ ऑफ काउंटिंग कहलाएगा। कहने का मतलब है कि हाँ आइदर या और, जहां भी एडिशन लॉ ऑफ काउंटिंग हुआ वहां आइदर या और का यूज किया हो जाएगा। या तो इसमें से किसी एक रास्ते से निकल सकते हैं, या इन दोनों रास्तों में से किसी एक से निकल सकते हैं, या इन तीनों रास्तों में से किसी एक रास्ते से बाहर निकल सकते हैं, या इन चारों रास्तों में से किसी एक रास्ते से हम बाहर निकल सकते हैं। तो यहाँ हमेशा याद रखिए एडिशन लॉ ऑफ काउंटिंग होता है परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस का, उसमें सारे जो रास्ते हैं वो उसमें आइदर और का यूज करते हैं हम लोग, आइदर और का यूज करते हैं उन रास्तों को सेलेक्ट करने का या क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, आइदर और का यूज हम लोग करते हैं। ठीक, तो ये तो आपका एडिशन काउंटिंग प्रिंसिपल हो गया, तो आप तो इसको समझ गए होंगे। अब एक और एग्जांपल हम देते हैं, उस एग्जांपल से हम और इलैबोरेट करने की कोशिश करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन लॉ क्या होता है और हमारा एडिशन लॉ क्या होता है। सपोज दैट क्लास 11th में 200 बॉयज है, 100 गर्ल्स, 100 गर्ल्स। कंडीशन हमारा ये है कि इंटर स्कूल कंपटीशन होने जा रहा है, उसमें हमको क्लास 11th को रिप्रेजेंट करना है, क्लास 11th के स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करना है। लेकिन कंडीशन ये है कि हमारा जो इंटर स्कूल कंपटीशन में जो हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं उसमें एक बॉयज होना चाहिए और एक गर्ल्स भी होना चाहिए। यहाँ एंड और नहीं, मतलब यहाँ एंड का यूज, यहाँ एंड प्लस, मतलब इंटर स्कूल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए क्लास 11th को रिप्रेजेंट करने के लिए एक बॉयज का होना जरूरी है, मैंडेटरी है, एंड एक गर्ल्स का भी होना मैंडेटरी है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। मतलब 2 स्टूडेंट होने चाहिए क्लास 11 से, जिसमें एक गर्ल्स होनी ही चाहिए और एक बॉयज होनी ही चाहिए, मैंडेटरी है, एक बॉयज होनी ही चाहिए और एक गर्ल्स होनी ही चाहिए क्लास 11 को रिप्रेजेंट करने के लिए इंटर स्कूल कंपटीशन में। अब इसमें से 200 बॉयज में से किसी एक बॉयज को B1, किसी एक बॉयज को हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। वो क्या हो सकता है, B1, B2, B3, B4, B112, B112 सॉरी 200, B200, मतलब बॉयज नंबर 200। और गर्ल्स में से भी हम क्या कर सकते हैं, गर्ल्स में से भी हम आइदर गर्ल्स 1 को, गर्ल्स 2 को, या G100 हमने नोमेनक्लेचर किया, G फॉर गर्ल्स 1, G2 गर्ल्स 2 और G100 गर्ल्स सॉरी गर्ल्स 100। तो इसमें से हमको सेलेक्ट करना है, 200 बॉयज हैं, उसमें से किसी एक बॉयज को इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए हमको सेलेक्ट करना है। तो आइदर वो बॉयज 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, और या बॉयज 200 हो सकता है, बॉयज नंबर 200 हो सकता है। और फिर गर्ल्स में से भी क्या हो सकती है, गर्ल्स में से गर्ल्स 1 हो सकती है, गर्ल्स 2 हो सकती है, और गर्ल्स 100, ये 100वीं लड़की भी हो सकती है, यानी गर्ल्स नंबर 100 भी हो सकती है। तो इसमें से बॉयज को यदि हमको सेलेक्ट करना है तो 200 वेज से, कितने वेज से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, 200 वेज से सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब इनमें से किसी एक को हम लेते हैं तो 200 बॉयज हुए, तो किसी एक को सेलेक्ट करेंगे तो वो क्या होगा, 200 तरीके से। इसमें से किसी गर्ल्स को हम सेलेक्ट करते हैं तो क्या होगा, वो 200 सॉरी किसी एक गर्ल्स को सेलेक्ट करते हैं तो वो कितने तरीके से, 100 तरीके से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, 100 वेज से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, 100 वेज से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हर एक बॉयज के कॉरेस्पॉन्डिंगली यहाँ क्या होगा, 100 गर्ल्स होंगी। तो टोटल बॉयज होंगे 200 और गर्ल्स कितनी होंगी, 100। तो नंबर ऑफ वेज, मतलब टोटल हम लोग कितने तरीके से, 20,000 वे, 20,000 तरीके से, 20,000 तरीके से हम लोग इनका ग्रुप
बना सकते हैं। मतलब क्लास 11th के बच्चों को हम लोग उस इंटर स्कूल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए इतने तरीके से पार्टिसिपेट करा सकते हैं इंटर स्कूल कंपटीशन में 20,000 वे से, क्योंकि एक जो बॉय होगा इन 100 लड़कियों में से किसी एक लड़की के साथ 100 तरीके से वो कंबाइन हो सकता है। फिर बॉयज नंबर 2 इन 100 लड़कियों में से किसी एक लड़की को सिलेक्ट कर कर उनका एक ग्रुप बन सकता है। ऐसे ही बॉयज नंबर 200 का गर्ल्स इन किसी एक गर्ल्स के साथ कॉम्बिनेशन बन के इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये टोटल कितने वेज हो जाएंगे? 20,000। यहाँ मल्टीप्लीकेशन रूल का हमने यूज किया। यहाँ क्या किया? मल्टीप्लीकेशन रूल का यूज किया। तो मल्टीप्लीकेशन रूल में हमेशा याद रखिए प्लस का एंड मैंडेटरी होगा एंड, और एडिशन रूल में क्या होगा? वहां और आइदर और का यूज होगा। ठीक, अभी इसी एग्जांपल को 200 बॉयज और 100 गर्ल्स से एडिशन रूल को भी हम अच्छे से इलैबोरेट करते हैं। सपोज दैट क्लास 11th को इंटर स्कूल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। 11th क्लास को इंटर स्कूल कंपटीशन में हमको रिप्रेजेंट करना है, लेकिन रिप्रेजेंट करना है कोई एक स्टूडेंट को हमको रिप्रेजेंटेशन के लिए, क्लास 11th के रिप्रेजेंटेशन के लिए इंटर स्कूल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए किसी एक स्टूडेंट को हमको सेलेक्ट करना हो। तो वो 200 बॉयज हैं, वो 200 बॉयज में से किसी एक को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर वैसे दूसरे को भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर तीसरे को सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब 200 बॉयज में से किसी एक को हमको सेलेक्ट करना होगा। तो कितने तरीके से? 200 वेज से। ठीक, मतलब ये तो स्टूडेंट तो ये भी है 11 के, और स्टूडेंट ये भी है हमारे। 100 गर्ल्स भी स्टूडेंट है और 200 बॉयज भी हमारे 11 के स्टूडेंट है। और किसी एक को रिप्रेजेंट करने के लिए भेजेंगे तो आइदर 200 बॉयज में से किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं और 100 गर्ल्स में से भी किसी एक को हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बॉयज में से किसी को सेलेक्ट करना होगा एक, तो 200 तरीके से किसी एक को भेज सकते हैं 200 तरीके से, और गर्ल्स में से किसी एक को सेलेक्ट करना होगा तो कितने तरीके से? 100 तरीके से। 100 वेज, 100 तरीके से हम इसको गर्ल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आइदर बॉयज और गर्ल्स, यहाँ क्या है? आइदर बॉयज और गर्ल्स, मतलब किसी एक को स्टूडेंट्स को हमको सेलेक्ट करना होगा तो बॉयज में से 200 तरीके से किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं। गर्ल्स 100 गर्ल्स में से किसी एक को 100 वेज से 100 तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं इंटर स्कूल में रिप्रेजेंट करने के लिए। तो टोटल कितना हो जाएगा? 200 वेज प्लस 100 वेज, यानी दैट मीन्स 300 वेज। 300 तरीके से हम क्या कर सकते हैं? किसी एक स्टूडेंट्स के, क्लास 11th के किसी एक स्टूडेंट्स को इंटर स्कूल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं 300 वे से। दैट इज कॉल्ड एडिशन लॉ, एडिशन लॉ। तो आज के लिए स्टूडेंट्स ये लेक्चर इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन में कुछ और आगे बढ़ाते हैं हम। तब तक आप बी रिलैक्स्ड एंड बी फोकस्ड।